में बरेली की पहचान सुरमा और पतंग की डोर के चलते होती है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री बरेली आए थे तो उन्होंने कहा था कि गुजरात की डोर बरेली की डोर के बगैर नहीं उड़ सकती। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बरेली का कितना महत्व है गुजरात की आर्थिक व्यवस्था में। मैं इस समय बता दूं कि हुसैन बाग में खड़ा हूं। हुसैन बाग वह साइट है जहां पर सबसे ज्यादा मांझा कारीगर काम करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो यहाँ का नजारा दिखाए। लगभग 11 बजे हैं और यहाँ पे तमाम साइट हैं जो जहाँ पर मांझा तैयार हो रहा है। ये मांझा पूरे भारत के हर कोने में जाता है। यहाँ जिस तरीके की जानकारी है, ये मांझा खासतौर पे गुजरात के सूरत, बड़ौदा और तमाम एमपी के इंदौर और ऐसे हम कहें कि तमाम ऐसे देश के वो हिस्से हैं जहाँ पर बरेली का मांझा पहुँचता है। लेकिन यहाँ की कारीगरों की स्थिति ऐसी है कि एक समय का खाना या कहें कि एक समय का खाना का प्रबंध करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ का नज़ारा एक बार फिर दिखाए और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और यहाँ पर किस तरीके से मांझा कारीगर काम कर रहे हैं। और ये मांझा हाल के दिनों में जिस तरीके से जयपुर, बड़ौदा और जो त्योहार है उसके मद्देनजर यहाँ से जाना है और यहाँ पर सुबह से ही कारीगर लगे हुए हैं। बरेली के अंदर इस वक्त जो है 40 से 50 वर्कर काम, 1000 वर्कर काम करते हैं इसमें मांझे से जुटे हुए हैं। ये मांझा कहाँ कहाँ जाता है? ये मांझा हमारे यहाँ सबसे फेमस गुजरात के अंदर जाता है। गुजरात में जितने भी शहर हैं वहाँ पर जाता है, जयपुर जाता है और यहाँ आपके कोलकाता है और बॉम्बे है और लखनऊ है, कानपुर है वगैरह सभी जाता है। अब हाल में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ लोगों की मौत होगी। कल परसों 2 दिन की बात कर लीजिए, 8 लोगों की मौत हुई है। तो बरेली का जो नाम है वो चाइनीज मांझे से जोड़ दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बनता है क्या? चाइनीज़ मांझा यहाँ से कोई नहीं है। जब 2008 में जब से ये चाइनीज़ मांझा जो आया है तो हम लोगों पर इससे कारोबार पर बहुत फ़र्क पड़ा है और इससे काफ़ी दुर्घटनाएं हादसे हुए इस तरीके से, क्योंकि वो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है और उसके अंदर जो है लोहे का बुरादा इस्तेमाल करते हैं उसको धार उठाने के लिए। और वो बच्चा वो जो उड़ाता है तो उससे कोई गिरता है जब रोडों पे, जो भी उसकी चपेट में आ गया तो वो समझ लो बचने की उम्मीद उसकी नहीं होती। हमारा तो ये 150 साल पुराना कारोबार है। कभी आज तक इससे पहले कोई दुर्घटना हादसा कभी कहीं आज तक हुआ ही नहीं इससे। जब भी इस कारोबार पे इसके वजह से हमारे कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ा और हम लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा। और अब हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा जब वो नायलॉन मांझा गवर्नमेंट ने बैन करा, एनजीटी ने बैन करा, उसको पाबंदी लगाई, तब से ये हमारा थोड़ा सा कारोबार अब हल्का सा अच्छा चलना शुरू हुआ है। अगर हम प्लास्टिक के मांझे की बात कर ली जाए, अगर मान के चलिए नई तकनीक है, अगर उसे आप लोग स्वीकार कर ले तो लगता है क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने अगर आप करना ही चाहें तो इसे? नहीं, हम तो प्लास्टिक मांझा नहीं, आज नहीं बरसों से कॉटन धागे पे ही माल तैयार होता है हमारा और ना हम उसके ऊपर करते हैं ना उसके ऊपर बना सकते हैं हम कुछ। वो सिर्फ एक मशीनरी का काम है, वो मशीनरी बनाती है उसको और कोई नहीं बनाता। हम कॉटन धागे के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। हमारे कॉटन धागे के ऊपर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं इस्तेमाल होती। उसके अंदर सूती धागे के ऊपर सिर्फ जो होती है चावल की माड़ होती है और तज होती है, सागोल होती है, हल्की सी धार उठाने के लिए ना के बराबर 1-2 ग्राम मात्रा में शीशे का इस्तेमाल करा जाता है जिससे कि थोड़ा सा और वो भी अगर तेज़ हो जाता है तो हम लोग उसको सामान डाल के बिल्कुल डिम कर देते हैं, चिकना मांझा बना देते हैं जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। आमतौर पे ये चाइनीज मांझे की बात की जाती है, आता कहाँ से है, कहाँ से ये पहुँचता है? चाइनीज़ मांझा जो फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, एक लुधियाना में फैक्ट्री है और एक बेंगलोर के अंदर है मोनोकाइट के नाम से। ये जो है नायलॉन मांझा बना रही है बहुत बड़ी फैक्ट्री। और जब इनके ऊपर अभी छापा भी पड़ा तो इन्होंने ये कह के बच गया कि ये मछली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जबकि कि मार्केट में उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मांझे को इस्तेमाल बेचते हैं लोग, छुपा चोरी से बेचते हैं और इसी वजह से ये दुर्घटना हादसा होता है। सरकार से किस तरीके की मदद चाहते हैं आप लोग? सरकार ने तो बहुत इसके ऊपर रोकथाम लगा रखी है, लेकिन जो है बेचने वाले छुपा चोरी से बेच रहे हैं वो बात नहीं आ रहे हैं। पुलिस उनको असल में चक्कर क्या होता है, पकड़े भी जाते हैं तो वो पुलिस ले दे के छोड़ देती है। आप लोग किस तरीके की मदद चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि हम कोशिश यही कहते हैं कि जिससे कि हमारे व्यापार पे कोई फ़र्क ना पड़े। इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, बदनाम हम होते हैं कि साहब दुर्घटना हादसा होती, कोई अधिकारी सोचता है तो वो उसके दिमाग में यही आती है कि यही बना रहे हैं, इन्हीं वजह से हादसा हो रहा है, जबकि हमारे वजह से नहीं हो रहा। वो हादसा उन्हीं लोगों की वजह है। अभी जौनपुर के अंदर देखिए पूरा उसके गले के अंदर
इस्तेमाल पाया गया उसके अंदर टोटल उसकी जो अभी मृत्यु हुई है अभी कल परसों में, तो उसके अंदर सब नायलॉन मांझा उसकी गर्दन में था जिसकी मृत्यु हुई है। रमन जी, इस जो अपनी ये डोर का काम है, इसमें क्या हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों ही काम करते सारे हैं? समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत साहतपूर्ण सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इस काम की समस्या क्या है? इस काम की समस्या यह है कि पीछे से गवर्नमेंट से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और दूसरा है चाइना मांझा, जो हमारे कारीगरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे कारीगर खाली देसी मसालों से बढ़िया मांझा तैयार करते हैं, इनका नाम खराब करता है चाइना मांझा, जो मार्केट में खुला बिक रहा है। बरेली के ही कुछ लोग उसको बेच रहे हैं। ये समस्या यहाँ पे बहुत है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, योगी जी और मोदी जी दोनों इस पर ध्यान दें, क्योंकि कारीगर गरीब आदमी है, उसका काम होता तो जाता है। इसलिए कॉटन का मांझा आप ये देखिए, सब कॉटन लगी हुई है और सब पेड़ों की छाल जड़ी बूटियाँ, इनसे ये मांझा तैयार हो रहा है। अब पब्लिक की पसंद चाइनीज मांझा बनता जा रहा है, तो इसे अगर अगर ये तकनीक है, इसे मतलब कुछ किसी का नुकसान ना हो, तो इसे स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है, इसमें टोटल लोहा पड़ा हुआ है जो बिजली के तारों पर पड़ता है, बच्चों को करंट लगता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट खाली ये है कि इसको पूरी तरह से बैन किया जाए, और ये लोग इसके ऊपर मछली का धागा लगा के इसको बेच रहे हैं मार्केट में, जो सरासर गलत है। प्रशासन इस पर ध्यान दे और देखना चाहिए प्रशासन को ये क्या बेच रहे हैं। प्लास्टिक की डोर पे लोहे का बुरादा लगा के ये लोग बेच रहे हैं इसको। बरेली का मांझा कहाँ कहाँ मांगा डिमांड? बरेली के मांझे की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है कि ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, दुबई जाता है, आबू धाबी जाता है, और इंडिया के हर प्रांत में यही मांझा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये 200 साल से ये मांझा किसी को नुकसान इससे आज तक कोई मरा नहीं है। चाइना मांझे से 50 से 60 मौतें हो चुकी हैं, मगर प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। कारीगरों की स्थिति क्या है यहाँ पे जो काम करते हैं, कैसा इनका जीवन चल रहा है? कारीगरों की स्थिति ऐसी है कि बस रोज खोदो रोज पानी पियो। इनका कारीगरों का तो ऐसा है, गवर्नमेंट को भी इनका कुछ करना चाहिए, बीमा वगैरह करवाना चाहिए। ये लोग मेहनत करते हैं, इनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से ऐड मिलनी चाहिए। मालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरा भरपेट देते हैं, मगर फिर भी इन लोग की दयनीय स्थिति है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कारीगरों की। अगर ये 2 दिन काम पे ना आए तो इनके फिर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बरेली की डोर पूरी दुनिया में पहचान रखती है, क्या माना जाए कि बरेली की भी पहचान इस उद्योग धंधे से है? इस उद्योग धंधे से बरेली की पहचान ही है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चले जाइए, आपको यही मिलेगा कि हाँ, बरेली का मांझा, बरेली की पहचान ही मांझे से है। और हमारे जो पुराने कारीगर उस्ताद थे, लोग थे, उन्होंने उद्योग को बहुत बढ़ाया। बरेली के मांझे से अच्छा मांझा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे कहीं बन जाए। हारिस भाई, जानना चाहेंगे जो डोर का काम है, इसमें किस तरीके की परेशानियां हैं? परेशानियाँ बस यही है कि यहाँ पर लेबर को भरपूर मजदूरी नहीं मिल पा रही है इस काम में, क्योंकि मांझा एक हद तक ही रेटों में बिक पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बिक पाता आगे, तो लेबर को भरपूर कमाई नहीं हो पाती है। तो और हमें कोई मतलब गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बरेली का डोर है वो दागदार भी हुई है क्योंकि कई घटनाएं हुई हैं, तो क्या बरेली में चाइनीज मांझा बनता है या नहीं बनता है? नहीं, बरेली में चाइनीज़ मांझा नहीं बनता है, और सब में बड़ी बात, हम जिसको चाइनीज़ मांझा बोलते हैं वो चाइनीज़ मांझा नहीं है, वो हमारे आगरा में तैयार हो रहा है। आगरा में कंपनियों से तैयार कर रही है और वो सेल कर रही है उसको मछली के धागे के नाम से, और जिसको लोग पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बरेली में नहीं बनता है, सिर्फ आगरा में बनता है। नायलॉन मांझे के नाम से इसको जाना जाता है, और जो भी हत्याएं हो रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, वो चाइना मांझे से ही नुकसान पहुंच रहा है। उसके ज़रिए हमारे ऊपर भी बदनामी आ रही है, हमारे भी मांझा बदनाम हो रहा है चाइना मांझे के ज़रिए। हम तकरीबन 50 साल हो गए। बरेली में कितने कारीगर काम करते हैं? कम से कम 50,000 लोग काम करते हैं इसमें। पूरी बरेली में जगह जगह करते हैं। इसमें सिविगंज है, कुलसा है, सनाबुआ है, मिलक है, पूरी बरेली में ही पश्चिम साइड में इधर सब में काम होता है। ये डोर कहाँ कहाँ जाती है बरेली से? समझिए हिंदुस्तान के हर कोने में ही जाती है ये डोर। हिंदुस्तान के अलावा भी जाता है अब तो मांझा हिंदुस्तान से। दुकानदार लोग जो पार्टियाँ बाहर बेचती हैं। सरकार से सहयोग मिलता है? अभी तक कुछ नहीं मिला। किस तरीके से ये माल देश के दूसरे प्लास्टिक मांझा अगर बंद हो जाए तो इसका कारोबार हमारा अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह। जी। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है इससे कि बहुत परेशानी होती है, बदनामी हम लोगों की होती है। कभी कोई चला गया रोड पे तो उसकी किसी गर्दन कट गई, किसी हाथ कट गया, उसमें किसी का ही भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, कोई भी हो सकता है। चाइनीज मांझे को लेकर कहा जाता है कि बरेली में चाइनीज मांझा बनना है। बरेली में नहीं बनता सर, ये सब बनता अपने दिल्ली के पास है, गाजियाबाद में बनता है, बंगलौर में बनता है, और आगरे में ही बनता है। बहुत जगह अपने हिंदुस्तान में बनता है, बाहर से नहीं है ये।
ये सब प्लास्टिक मांझा अपने हिंदुस्तान का ही है। अच्छा, इसे बनाने में चुनौतियां क्या है? जिस तरीके से चाइनीज कहते हैं मांझे की डिमांड है या डोर की डिमांड है, इसे बनाने में बरेली में क्या दिक्कत है? मान लीजिए अप्रूवल मिल जाए कि हमें बरेली में बनाना है, तो दिक्कत ही ना क्या ना, है? उसमें कुछ जानदारी होती है ना, बहुत ताकत होती है, एक जम्स होती है उसमें, वो बैठ गया तो काटता ही चला जाता है। ये कॉटन है जो टूट जाता है, एक डोरा लाने उठा के, तो ये कॉटन है हमारा जो टूट जाता है, अगर ताकत लगे तो टूट जाएगा। बहुत हुआ तो हल्का सा गुस्सा आ सकता है, लेकिन घातक नहीं है। यही सवाल। देखिए ये है डोरा, ये इसमें बनता है सब हमारा चावल के माल उल दे करके, ये टूट जाता है, इससे जोर पड़ेगा अगर हाथ में टूट जाएगा। प्लास्टिक नहीं टूटता है, वो अगर बैठ गया तो कटता ही चला जाएगा, हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए। फिलहाल उसे अगर फंस गया तो मरना है, बच नहीं सकता। मेरे ये कहने का मतलब है, जो प्लास्टिक की चाइनीज मांझे की बात कर रहे हैं, अगर इसे बनाना चाहें बरेली वाले, तो क्या परेशानियां हैं इस काम में? प्लास्टिक को बनाने के लिए, जो चाइनीज मांझे को बनाने के लिए, वो चाइनीज थोड़ी प्लास्टिक है, यहीं का है, उसमें हिंदुस्तान का चाइनीज का नाम दे दिया गया उसे, चाइनीज नहीं है, प्लास्टिक नाइलॉन है वो, उसे बनाना ही नहीं चाहिए, वो तो घातक चीज़ है सर, वो तो बनती नहीं है अपनी जिले ना में। ना ना ना, अपने बड़े में कोई नहीं, ये बाहर ही बनता है सब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।